कल बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अभी आपने जिक्र भी किया कि जो भी प्लेयर जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वो एक दूसरे को डिफेंड करता है। बाबर ने दबे लफ्ज़ों में ये कहा है कि जी हमारे मिडिल ऑर्डर को सोचना होगा अब कि क्या करना है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि बाबर बहैसियत कप्तान किसी खिलाड़ी का नाम नहीं ले रहे, क्या इतने अंडर प्रेशर हैं वो किसी की वजह से कि वो अपने मिडिल ऑर्डर के लोग हैं पर वो उन्हें क्रिटिसाइज भी नहीं कर पा रहे खुल के कि यार तुम तो खेल लो, क्या वजह है? देखिए, अब ये बड़ी एक टेक्निकल सी चीज़ है। देखिए, आपके दो मेन प्लेयर टेक्निकली वाइज भी और परफॉर्मर भी, वो आपके रिजवान और बाबर, एग्जैक्टली वो दोनों ओपन करते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है तीसरे नंबर पे उस्मान खान जी, उसको सिंगल भी नहीं लेने आते। हाँ ठीक है, उसके बाद आपके पास फखर जमान है। फखर आता है, फखर जब तक छक्के चौके लगते रहते वो अपनी इनिंग चलाता रहता है। ऐसा ये जबरदस्त सिंगल डबल उसको भी लेने नहीं आते। उसके बाद आपके पास शदाब है, सिंगल डबल उसको भी नहीं लेने आते। मैच छक्के वक्के मारते हैं सारे। उसके बाद आजम है, उसके बाद इफ्तिखार है। ये 5 मैंने आपको बल्लड़ के बता दिए हैं, एक ही कैटेगरी के, एक ही पैटर्न फॉलो कर, ठीक है, एक ही। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि 20 ओवर की क्रिकेट बहुत होती है। अगर ऊपर से हम, अब आपको समझ आ रही है कि हम क्यों बार बार बोलते हैं बाबर आउट हो जाए या आजम ये रिजवान आउट हो जाए, हमारे रन्स नहीं बनते। मैच बनाने वाले क्योंकि जब 6 ओवर के बाद जब मैच लेके चलना होता है, इम्प्रोवाइजेशन करनी होती है, सिचुएशन के साथ खेलना होता है, हर बॉल पे छक्के चौके नहीं लगते, गैप्स में शॉट खेलने आती। ये जो जितने भी 500 के बॉल, इनको गैप में खेलना ही नहीं आता, इनको गैप में खेलने ही नहीं आता, तो कैसे आप रन बनाएंगे? घुमाते हैं, सिर्फ घुमाते हैं बॉल पे, छक्का लग गया, चौका लग गया तो हम चलाते रहेंगे, वरना आउट होके चले जाएंगे। तो वो बाबर का जो कहने का मकसद था वो ये था। अब हम क्या बोलते हैं कि हमें कम से कम, ये तो 2 ओपनर हैं, हमें कम से कम तीसरे नंबर का और चौथे नंबर का। अच्छा, मैं जरा एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट दे दूं आपको कि इजाज अहमद और इंजमामुल हक टाइप खिलाड़ी, हाँ यही है ना हमारा मिडिल ऑर्डर। वो उस टाइप के ना भी हों, लेकिन तीसरे और चौथे नंबर का वो प्लेयर हमें चाहिए जो सेंसिबल खेले, जो सिचुएशन के हिसाब से खेले, जो मैच लेके चले। मोहम्मद यूसुफ, ठीक है, ये जो सिंगल डबल्स लेने वाले प्लेयर होते हैं ना, ये एक तो आउट भी उनका होने के चांसेस कम होते हैं। उसके बाद जो इनके साथ सामने अगर तेज खेलने वाला हो, ये उसको खिलाते हैं, स्ट्राइक रोटेट होती रहती है। ये क्या करते हैं, ये 2 से 3 बॉलों पे सिंगल डबल्स लेते हैं, 3 सिंगल हो गए, 3 बॉलों पे अगर इन्होंने ले लिया, अगर सपोज अगर कोई नीचे खेलने वाला, उसने 3 बॉलें खेली, उसने 3 सिंगल ले लिए, जो सामने छक्के मारने वाला अगर उसने 3 में से 2 बाउंड्रियां भी मार दी तो 8-10 रन तो यही हो गए। ये इस तरीके से खेलते हैं। आपने कितनी दफा शोएब मलिक को देखा होगा, वो खिलाता था सबको, बिल्कुल, ठीक है, कि सिंगल लेकर आ जाता, वो हिटिंग नहीं करता था, वो उस टाइम हिटिंग करने की कोशिश करता था, जब आखिरी 3-4 ओवर रह गए तो वो मारने की कोशिश करता था, वरना वो लेके चलता था सबको। इसीलिए मैंने भी एक जगह पे बात की थी कि यार सलमान आगा, ठीक है, जिसने PSL में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सलमान आगा T20 में इतना अच्छा खेल सकता है। वो अच्छा सेंसिबल खेलने वाला है, वो सिचुएशंस के हिसाब से खेलने वाला प्रॉपर मिडिल ऑर्डर प्लेयर है जी। ठीक है, अब आप देखें कि बाबर आजम तीसरे नंबर पे आए साइम अयूब की वजह से जी। ठीक है, अब मैं ये समझता हूं कि बाबर आजम नीचे ही रहता बहुत से, ठीक है, फखर जमान ओपन चला जाता, जबरदस्त, या आप उस्मान को ओपन भेज देते, आप बाबर को तीसरे पे ही रहने देते, 1 डाउन रहते, ठीक है, रिजवान या फखर जमान या रिजवान या उस्मान से ओपन करवा लेते, बाबर तीसरे पे रहता, क्योंकि आपके पास बाबर जैसा प्लेयर 6 ओवर के बाद हमें चाहिए, वो हो सकता है उससे ज्यादा जो हमें फायदा होता। तो लेकिन मैं ये समझता हूं कि ऊपर के जो 3-4 नंबर्स है ना, उसमें बहुत ज्यादा इन्होंने खिचड़ी पकाई, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा पुश किया, हालांकि सिंपल सी एक चीज थी, आपने फखर जमान को जबरदस्ती एडजस्ट कर रहे हो आप चौथे नंबर पे, साइम की फॉर्म नहीं थी, आप लेके आते फखर जमान को एज अ ओपनर, रिजवान की जगह पे बाबर आ जाता तीसरे नंबर पे, आइडियल, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास सलमान आगा टाइप का प्लेयर होता, वो आता आपके पास चौथे नंबर पे, या आपने अगर उस्मान को भेजना, उस्मान को ले आए चौथे पे, मतलब जो भी आप कर सकते थे, 3-4 में यही बनते। इसके बाद जो है, जैसे मिसाल के तौर पे अब जब हम इंडिया के लिए खेलने जा रहे हैं, आइडियली अगर ऐसा हो कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को लेते हुए और फखर जो है वो इंडिया के मुकाबले में काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं काफ़ी हद तक, चाहे वो 50 ओवर का हो, चाहे वो 20 ओवर का हो,
अक्सर और बेशतर उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो अगर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के साथ रिजवान और फखर ओपन कर देते हैं, बाबर आते हैं 1 डाउन और उसके बाद उस्मान या देखिए जो पहले भी आ तो जाते हैं, पहले तो ये एक आइडियल सिचुएशन होगी। देखिए आइडियल तो कह सकते हैं, लेकिन पहले ये तो देखें मैच हमारा है कहाँ पे। आई थिंक मैं गलत नहीं तो न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क का बॉल तो टिप ही नहीं रहा बैट्समैनों को। हमें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि हम रन किस तरह करेंगे। उस पे भी उसमें भी अगर बाबर और रिजवान अगर ओपन गए, जो कि लगता भी है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं इस शो में बैठ के एक मैसेज देना चाह रहा हूँ बाबर आजम और टीम को। बाबर आजम को इंडिया के खिलाफ तीसरे नंबर पे आना चाहिए। एग्जैक्टली, यानी नए बॉल पे फेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह है क्योंकि आपके दोनों मेन प्लेयर ओपन कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ। उनकी तो पूरी कोशिश होगी 6 ओवर में इनको फारिग करो, उसके बाद टीम फारिग। तो बाबर को कोशिश ये करनी चाहिए कि क्या कहते हैं उसको, तीसरे नंबर पे फखर को ले आए रिजवान की जगह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।